ओम नमः शिवाय भक्तगण, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। 2025 में श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है, कितने सावन सोमवार पड़ेंगे और पीरियड और मासिक धर्म में पूजा कैसे करनी है, सावन सोमवार का व्रत कैसे रखना है, शिवलिंग में जल चढ़ाना है या नहीं, मंदिर कितने दिनों के बाद जाना है, इसी एक टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। 2025 में सावन मास का आरंभ 14 जुलाई से हो रहा है और इसका समापन 4 अगस्त के दिन होगा। सावन 2025 में 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं और इस साल 4 सावन सोमवार इस प्रकार है। 14 जुलाई में पहला सोमवार, 21 जुलाई दूसरा सोमवार, 28 जुलाई तीसरा सोमवार और 4 अगस्त चौथा सोमवार पड़ेगा। सावन में बाबा भोलेनाथ कैलाश को छोड़कर पूरे परिवार के साथ धरती पर विराजमान होते। माना जाता है कि भोले बाबा की विधि विधान से पूजा करने से बाबा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और जितने भी दुख दरिद्रता हो गरीबी होती है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। पर हम औरतों की एक परेशानी होती है कि पीरियड और मासिक धर्म में पूजा कैसे करें, कितने दिनों में मंदिर जाएं, मन में आशंका बनी रहती है। मासिक धर्म की बात की जाए तो हर किसी का मासिक चक्र अलग अलग होता है और मासिक धर्म की टाइमिंग भी अलग अलग होती है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी का पीरियड टाइम 1 घंटे का होता है, किसी को पीरियड सिर्फ 1 घंटे के लिए दिखता है, या फिर किसी का मासिक धर्म 3 दिनों तक दिखता है और किसी का मासिक धर्म 15 दिनों तक भी दिख सकता है। ऐसे में पूजा कब करना है, मंदिर कब जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है या नहीं, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मासिक धर्म के कितने दिनों के बाद हमें सावन सोमवार का व्रत धारण करना है और पूजा करनी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 3 दिन तक शुद्धिकरण का समय माना जाता है। अगर आपका पीरियड का टाइम अगर 1 घंटे के लिए भी आया है तो आपको 3 दिनों तक पूजा निषेध मानी जाती है। अगर आपका मासिक धर्म 3 दिन या फिर 4 दिन का है तो आपको 7 दिनों तक पूरा नियम करना पड़ेगा। आपको मंदिर कब जाना है तो 5 दिनों के बाद, मासिक धर्म के 5 दिनों के बाद आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपका पीरियड का जो भी चक्र है, मासिक चक्र है, वो संपूर्ण तरीके से खत्म हो गया हो। यानी कि जब मासिक धर्म आता है तो पीरियड का कलर रेड कलर का होता है, रक्तस्राव होता है। मासिक धर्म जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में महीना होना भी कहते हैं, ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर मासिक चक्र समाप्त होने लगता है, 3 दिन या 4 दिन हो जाते हैं तो हमें ब्लैक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक वाइट डिस्चार्ज ना हो, सफ़ेद पानी ना आए, तब तक आप पूजा पाठ करने से रोक मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में भी इस पूजा का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आपका वाइट डिस्चार्ज ना हो तब तक आप मंदिर नहीं जाएं, पूजा पाठ नहीं करें। हाँ, पर आप व्रत अगर पहले से धारण कर रहे हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, पर पूजा करना निषेध माना गया है। अब जान लेते हैं कि अगर जिन्होंने सोमवार का व्रत धारण किया है, पूजा कर चुके हैं और उस बीच आपको पीरियड आता है तो क्या करना है। आपको पूजा खंडित नहीं करनी है, आपको अपनी पूजा कंटिन्यू रखनी है, व्रत नहीं तोड़ना है, उपवास भंग नहीं करना है। आपको अपनी पूजा का उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि आपको नॉर्मल टाइम पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि पूजा के ठीक पहले आपको पीरियड आ गया है तो क्या करें। आप उपवास तो कर सकते हैं, पर पूजा के किसी सामान को आपको छूना नहीं है। सोमवार व्रत कथा का पाठ आपको श्रवण करना है। दिन भर आपको भगवान का नाम जपते रहना है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त शंकाओं का निवारण अवश्य ही करेंगे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, 24 घंटों के अंदर अंदर मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। हर हर महादेव।